वंदनीय अभिनंदनीय ये सूरज तेरे पथ के, वंदनीय अभिनंदनीय ये सूरज तेरे पथ के, जीवन के प्रत्येक मोड़ पर सारथी तेरे रथ के। अंधकार आवृत पंथ पर कुछ भी सूझ न आए, अंधकार आवृत पंथ पर कुछ भी सूझ न आए, जब तेरे मानस का मानव दानों से घबराए। उस समय माता पिता का ध्यान करना, इनकी शरण में जाना। अंधकार आवृत पंथ पर कुछ भी सूझ न आए, जब तेरे मानस का मानव दानों से घबराए। आएगा तब काम तुम्हारे प्यार पिता माता का, आएगा तब काम तुम्हारे प्यार पिता माता का। उनका आशीर्वाद शक्ति संयम जीवन दाता का, उनका आशीर्वाद शक्ति संयम जीवन दाता का। ओ परदेसी प्रात चल दिए कि ओ परदेसी प्रात चल दिए, छोड़ अधूरी बातें कि ओ परदेसी प्रात चल दिए, छोड़ अधूरी बातें। और कह नहीं पाए दिन कटते, कैसे कटती रातें, कैसे कटती रातें। कि संस्कृति झंझा मोह पालने, संस्कृति झंझा मोह पालने, झूम झकोरे झूलूं। क्योंकि माता पिता से बढ़कर दुनिया में कोई ऐसी नहीं कि मेरा गावा है। मस्त पिता से कि संस्कृति झंझा मोह पालने, झूम झकोरे झूलूं। अब किसको समझ ही तैसी अपनी उर की पीड़ा कह लूं, उर की पीड़ा कह लूं। कि शिशिर शीतले पवन है आती, शिशिर शीतले पवन है आती, बेमौसम बरसाते, बेमौसम बरसाते। कि ओ परदेसी प्रात चल दिए, छोड़े दूरी बातें। और कह नहीं पाए दिन कटते, कैसे कटती रातें। जो होता है निरंतर में मुक्ति की कामना से आत्मार्थी है, जो अपनी मुक्ति के लिए प्रयास करता है, जीवन में संघर्ष करता है, तपस्या कर रहा, साधना कर रहा, वो कर रहा, वो त्यागी नहीं है। जो होता है निरंतर तत्व में मुक्ति की कामना से आत्मार्थी, वो तो आत्मार्थी है, वो अपने अर्थ के लिए तपस्या कर रहा है कि मुक्त हो जाए। हमें संसार से लेना देना नहीं, हमें संसार से क्या लेना देना। हम अपने मोक्ष के लिए केवल जिए, अपने मोक्ष के लिए तपस्या प्रयास संघर्ष करते रहे और कष्ट सहते रहे। समाज से हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो हम आत्मार्थी हैं। इसी को हम दूसरे शब्द में स्वार्थी कहते हैं। थोड़ा सा भाव में अंतर है। जो होता है निरंतर तत्व में मुक्ति की कामना से आत्मार्थी है, कह न सकते हम उसे आत्म त्यागी। प्यारी सच्चा अवनि तल में आत्म त्यागी वही है, जिसे प्यारा जगत सुख और लोक सेवा, जिसे जो संसार को सुख दे सके, जो लोक सेवा कर सके, जो समाज का एक तो दर्पण बन सके, समाज के लिए एक आदर्श स्थापित कर सके, वो व्यक्ति त्यागी है, वो त्याग करता है समाज के लिए। तो वो तपस्या है, वो मोक्ष है, और उस मोक्ष की कामना हम करते हैं। फिर वो कहते हैं आगे कि प्यारे आमे प्रिय वचन कहें, प्यार से गोद लेवे, ये है भाव मन उड़ के, और ये भाव भी है कि प्यारे जीवे जगे हित करें, गेह चाहे नामे। कि प्रीतम मेरे जीवित रहे, संसार का कल्याण करते रहे, वो घर वापस आए या ना आए। तो भगवान राम का जो 14 वर्ष का वनवास है, उस वनवास में तो उन्हें राम बनाया।
उस 14 वर्ष का जो संघर्ष था, जो उनका त्याग था, जो उनका संकल्प था, जो उनका पिता का आज्ञा पालन है और भाई के प्रति, समाज के प्रति, अनेक प्रकार के दीन दुखियों निर्बल जनों के प्रति उनका जो भाव था, किस प्रकार से उन्होंने समाज अपना जोड़ा वनवास में जाकर के और एक सशस्त्र ऐसी सेना तैयार की कि रावण जैसे अहंकारी का उन्होंने इतने बलवान को उसका वध कर दिया। तो 14 वर्ष तो राम को बनाने में लगे और मैंने जीवन में संघर्ष, त्याग, समाज सेवा और नैतिकता, यही तो हमारा जीवन चरित्र है। और ये सब चीजें जो है श्री राम गोपाल शुक्ला जी ने समाज को, परिवार को, अपने साथियों को देने की कोशिश उन्होंने की। इसलिए हम याद करते हैं और हम चाहते हैं भगवान से वो हमारे मन से कभी दुश्मन न हो और जहाँ भी रहे, जिस लोग में रहे, क्योंकि तो चेतन अमल वो किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं तो होंगे। और ये है तो हमारे दीप भाई तो बहुत पढ़ते हैं, तो वो आत्मा वो किसी रूप में कहीं भी हो, उनके प्रति जो भी हम उद्गार, जो भी भाव, जो भी श्रद्धा, जो भी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे वो उनको मिलेगी उस रूप में, उनको आभासित होगी उस रूप में। और वहाँ पर वो ये सब देख कर संतुष्ट होंगे कि हमने जो बीज बोया वो बीज परिपक्व होकर के आज एक सच्चे जीवन के मार्ग पर सच हो रहा है, चल रहा है। और सरवनखेड़ा ब्लॉक के पूर्व बीआरसी समन्वयक एवं प्रधानाध्यापक यश शेष श्री राम गोपाल शुक्ल की तृतीय पुण्यतिथि पर आयोजित गोष्ठी में पधारे स्नेही आगंतुकों ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए दी विनम्र श्रद्धांजलि। कानपुर शहर के योगेंद्र विहार खाड़ेपुर स्थित दीपांजलि समाजोत्थान समिति के कार्यालय में 31 अगस्त 2024 को सायंकाल समिति के पूर्व संरक्षक तथा सरवनखेड़ा ब्लॉक के पूर्व बीआरसी समन्वयक एवं प्रधानाध्यापक यश शेष श्री राम गोपाल शुक्ल की तृतीय पुण्यतिथि पर गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें पधारे वक्ताओं ने उनके जीवन वृत्त पर प्रकाश डालते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी। गौरतलब है कि ब्लॉक सरवनखेड़ा के पूर्व बीआरसी एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालय रसूलपुर गोगू मऊ से प्रधानाध्यापक के रूप में सेवानिवृत्त यश शेष श्री राम गोपाल शुक्ल की 30-31 अगस्त 2021 की रात असामयिक मृत्यु हो गई थी। वह खांसी की समस्या से पीड़ित थे और उनका इलाज कानपुर के मन्नत हॉस्पिटल में चल रहा था। यश शेष श्री राम गोपाल शुक्ल के बड़े सुपुत्र स्वतंत्र पत्रकार एवं चर्चित लक्ष्मण अभिनेता डॉक्टर दीप कुमार शुक्ल के मुताबिक मन्नत हॉस्पिटल के फर्जी डॉक्टरों के गलत इलाज के चलते उनकी जान गई थी। उन्होंने बताया कि नौबस्ता क्षेत्र में मंडी समिति के निकट थाना सेन पश्चिम पारा के अंतर्गत स्थित मन्नत हॉस्पिटल के वास्तविक संचालक डॉक्टर मनीष सचान ने स्वयं को सरकारी अस्पताल केपीएम का डॉक्टर प्रचारित कर रखा था। इसी गलतफहमी में खांसी की समस्या से ग्रसित श्री राम गोपाल शुक्ल को मन्नत हॉस्पिटल में 7 अगस्त 2021 को भर्ती करवाया गया था, जहां उनकी बीमारी को अति गंभीर बताकर शीघ्र अच्छा होने का आश्वासन लगातार दिया जाता रहा। 24 दिन बाद 30 अगस्त की रात बिना किसी विशेषज्ञ के श्री राम गोपाल शुक्ल के फेफड़ों से कफ निकालने का प्रयास किया गया, जिससे वह मरणासन स्थिति में पहुंच गए। उसके बाद आनन फानन में उन्हें हायर सेंटर भेजने की बात कहते हुए मन्नत हॉस्पिटल से संबद्ध एम्बुलेंस से चांदनी नर्सिंग होम के लिए रवाना कर दिया गया, परंतु कुछ दूर पहुंचते ही श्री राम गोपाल शुक्ल की सांसें पूरी तरह रुक गईं। डॉक्टर दीप कुमार शुक्ल ने आरोप लगाया कि सीएमओ कार्यालय कानपुर, एसीएमओ एवं नोडल अधिकारी नर्सिंग होम डॉक्टर सुबोध प्रकाश, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नीलेश, डॉक्टर एसपी यादव, डॉक्टर अजय कुमार मौर्य तथा पूर्व सीएमओ डॉक्टर नेपाल सिंह जैसे अधिकारियों की छत्र छाया में ऐसे अनगिनत अस्पताल खुलेआम लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक दोषियों को उनके कृत्य की सजा नहीं मिल जाती तब तक वे चैन से नहीं बैठेंगे। दीपांजलि समाजोत्थान समिति के कोषाध्यक्ष पंडित शिव नारायण शुक्ल की अध्यक्षता में आयोजित गोष्ठी में पधारे वरिष्ठ साहित्यकार एवं सेवानिवृत्त प्रवक्ता डॉक्टर राम नरेश सिंह चौहान, शिक्षाविद एवं वरिष्ठ साहित्यकार आचार्य डॉक्टर राम सिंह विकल, चर्चित परशुराम अभिनेता पंडित आशुतोष त्रिपाठी एवं बबलू पंडित, समाज सेवी शिव प्रकाश अवस्थी एवं धर्मेंद्र सिंह भदौरिया,
दीपांजलि समाज उत्थान समिति के संरक्षक एवं विमल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य विमल शुक्ल, राजकीय इंटर कॉलेज उत्तराखंड के सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य केशव नारायण अवस्थी, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक सिद्ध गोपाल चौहान, भारतीय जनता पार्टी के सेक्टर अध्यक्ष पीके अवस्थी, प्रधानाध्यापक दिनेश चतुर्वेदी, शिक्षक चंद्रवीर पाल तथा वार्ड 21 के पार्षद धीरेन्द्र सोनकर ने यश शेष श्री राम गोपाल शुक्ल के चित्र पर पुष्प अर्पित करने के बाद उनके जीवन वृत्त पर प्रकाश डाला। ज्ञात हो कि प्रधानाध्यापक पद से सेवानिवृत्त होने के बाद श्री राम गोपाल शुक्ल को भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष बना दिया गया था। इस नवीन दायित्व को वह मृत्यु पर्यंत पूरी निष्ठा से निभाते रहे। यश शेष श्री शुक्ल की पौत्री मनुश्री, दीपांजलि तथा पौत्र आर्यन शुक्ल ने भी अपने बाबा को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हमारी मुलाकात, हमारा संपर्क विमल शुक्ल जी, जो कि हमारे बड़े अभिनव रहे और चूंकि उन्हीं का एक परिवार, स्वाभाविक है एक स्वतंत्र पत्रकार के रूप में शुक्ल जी जो लक्ष्मण का सुंदर अभिनय भी करते हैं, हमारे घर से बड़ा लगाव रहा। प्रायः हमें पिताजी के चरणों की, माताजी के चरणों की शालीनता सदा हमें प्राप्त होती रही। ये कैसे संभव हो सकता है कि हम उन्हें बुला दें। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के लिए मैं परम श्रद्धेय सिंह जी को सादर श्रद्धावंदन के साथ आमंत्रित करता हूँ कि आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता को स्वीकार करें और हम सभी जोरदार तालियों से स्वागत करें। प्रात खुशी कभी दुख की शाम है और वक्त कभी है बसंत, पतझड़ परिणाम है और वक्त ही झुलाता है झंझा झकोरों में और वक्त ही ले आता है मौत का पैगाम है, वक्त ही ले आता है मौत का पैगाम है। तो वक्त की सार्थकता के साथ जिंदगी के पल प्रकृति की ईश्वरी व्यवस्था से संबद्ध है। उस घड़ी का हमें भी पता नहीं रहता कि कब किसका किस समय, लेकिन आना और जाना सुनिश्चित है। उसी के तहत अवसाद करना स्वाभाविक है, जिससे हम संबद्ध होते हैं। उनके बिछोने से विरह का कष्ट तो होता ही है, लेकिन मृत्यु की सार्थकता को हम नकार नहीं सकते। ये ईश्वरी सांसारिक व्यवस्था है, उसके तहत ये प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। पिताजी की सानिध्यता में विशेष जिंदगी के पल जिसने गुजारे, जिनकी संप्रेरणाएं उनके साथ हैं, मैं ऐसे बड़े ही स्नेही और वरिष्ठ ओज के सशक्त हस्ताक्षर डॉक्टर राम नरेश सिंह चौहान जी हमारे बीच उपस्थित हैं। धन्यवाद देता हूँ इसलिए कि अपने पूज्य पिता के सम्मान में, उनकी श्रद्धा में, उनकी निष्ठा और भक्ति में जिन्होंने हृदय से अपनी भावांजलि, श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए दूर दूर से कि आज वो यश शेष हैं, किंतु उनका वो सूक्ष्म स्वरूप आज भी उनके हृदय को विज्वलित करता है। उनकी याद आते ही उनकी आंखें सजल हो जाती हैं। अभी अपने पिता के प्रति कुछ भाव व्यक्त कर रहे थे, किंतु वो अपने पूर्ण भाव व्यक्त नहीं कर सके, कारण कि हृदय में वो पीड़ा
अतीत के वो भाव हरे भरे हो गए और उनकी आंखें सजल हो गई, बिंदुओं से भर गई और अपनी पीड़ा को व्यक्त नहीं कर पाई। उनका हृदय आहत है अतीत की कुछ घटनाओं से जो उनके साथ घटित हुई, जिनके कारण आज उनके पिताजी के बीच में नहीं है। जो भी दोषी हो इसका निर्णय तो ईश्वर करेगा, किंतु हम श्रद्धावनत है उस महान आत्मा के समक्ष उनको विनम्र अपने श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके सुपुत्र को धन्यवाद देते हैं कि उनकी पुण्यतिथि को बड़ी ही श्रद्धा भाव से वो प्रतिवर्ष मनाते हैं। ये तृतीय पुण्यतिथि है पिताजी की। आज ही के दिन वो यश से हुए थे, उनका प्रयाण हुआ था। ऐसे दिवंगत आत्मा को मैं अपने सभी मित्र बंधुओं की तरफ से, विद्वानों की तरफ से और अपनी तरफ से विनम्र कोटि कोटि श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मैं बचपन से मुझको आपका सानिध्य मिला, प्यार मिला, सहानुभूति मिली और कृपा भी मिली। क्षेत्र के एक गांव में आप हायर सेकेंडरी स्कूल में अध्यापक थे, लोहारी आदर्श विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल लोहारी आप पढ़ाते थे। मैं वहीं का छात्र था। आपके गांव मनेतूर के पास में ही मेरा गांव घोसी, तो पैदल ही सब लोग जाते थे बच्चे अपने गांव के। क्योंकि आप विज्ञान पढ़ाते थे, बहुत अच्छा, कभी कभी गणित भी पढ़ाते थे, तो अच्छा पढ़ाते थे। तो जो विद्यार्थी पढ़ने में रुचि रखते हैं उनका अच्छे गुरुओं से विशेष स्नेह हो जाता है और गुरुओं का भी अपने अच्छे शिष्यों से विशेष स्नेह हो जाता है। माँ सरस्वती की कृपा से मैं पढ़ने में ठीक था, पढ़ने में रुचि रखती थी, क्योंकि जो अभावग्रस्त जीवन जीता है, अभावग्रस्त जिंदगी जीने वाले व्यक्ति का जीवन परिश्रम, निष्ठा और कुशाग्रता की ओर बढ़ता है। तो पढ़ने में ठीक होने से आदरणीय शुक्ला जी पूज्य आपके पिताजी मुझसे विशेष सहानुभूति रखते थे और स्नेह रखते थे बहुत। मैं पढ़ने जाता था तो रास्ते में आपका घर पड़ता था, मैं देखता था आप कितने परिश्रमशील थे, घर का सारा काम करते थे, बाहर जो भी गृह परिचर्याएं होती हैं वो सब करते थे, किसानी भी देखते थे, कृषि का कार्य करते थे, पशुओं की सेवा करते थे, घर के बाहर के सारे काम करने के बाद और विद्यालय जाते थे। बड़ी निष्ठा लगन से पढ़ाते थे, कभी भी कोई भी पीरियड छोड़ते नहीं थे, इतने निष्ठावान थे। जहां भी जो पीरियड होता था और कभी कभी तो अतिरिक्त पीरियड भी उस समय लगा करते थे। जब विमल जी हमारे पढ़ाए हुए शिष्य बैठे हुए हैं, याद होगा, 9वां पीरियड भी चलता था, एक 8 पीरियड के बाद 9वां पीरियड भी चलता था। और निःशुल्क हमारे गुरुजन पढ़ाया करते थे। वहां पढ़ाने के बाद फिर घर आते थे, घर के सारे कार्य करते थे। तो मैं देखा करता था कि देखो अभी गुरुजी काम कर रहे हैं, हम सब निकल जाते थे। फिर ईश्वर की कृपा से उसी विद्यालय में शिक्षण कार्य करने का मुझे भी अवसर प्राप्त हो गया और हमारे गुरुजी पढ़ाते भी थे, इन्हीं के सानिध्य में मुझको भी लोहारी हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाने का अवसर प्राप्त होता था। तो कुछ पढ़ने के समय की 1-2 बातें मुझे याद आ रही हैं। जब मैं पढ़ता था तो अत्यंत निर्धन परिवार से था मैं, अत्यंत निर्धन परिवार कि उस समय कक्षा 7 की 3 रुपया 72 पैसे फीस पड़ती थी, 3 रुपया 72 पैसे, जिसे मैं नहीं दे सकता। और कक्षा 8 की
4 रुपया 4 आना फीस पड़ती थी। ये सब मुझे समर्थ मेरे घर में नहीं था समर्थ, तो 6 की तो माफ थी सरकार की तरफ से। तो आदरणीय गुरु जी ने बड़ी कृपा की, जिसमें 1-2 गुरु और भी हैं सहयोगी हमारे, लेकिन सबसे प्रमुख हमारे प्रति जो कृपा की सहानुभूति रखी आदरणीय दीप जी के पिताजी हमारे गुरु जी ने, वो हमारी शुल्क पूर्ण शुल्क माफ कराई है। कक्षा 7 में और कक्षा 8 में भी पूर्ण शुल्क मूर्ति करवाई। इसमें हमारे एक शास्त्री जी थे हमारे गांव के, उनका भी पूर्ण सहयोग था। मैं उनको भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज वो भी जगत में नहीं है, जहाँ भी हूँ भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और शुक्ला जी ने बताया, शास्त्री जी ने, हम और शुक्ला जी शाम 6 बजे तक रुके रहे, मीटिंग चलती रही कमेटी की, और कमेटी आपकी आधी फीस माफ कर रही थी, आधी फीस। तो शुक्ला जी और हमारे शास्त्री जी वहाँ पर दृढ़ विचार रखते हुए अपनी बात पर अडिग रहे, नहीं ये लड़का बहुत गरीब है और इसकी पूर्ण शुल्क मुक्ति होनी चाहिए। परशुराम सिंह मैनेजर थे, उन्हें झुकना पड़ा शुक्ला जी इस आग्रह पर, और उन्होंने हमारी पूर्ण शुल्क माफ की। इसके बाद जब मैं पढ़ाने लगा तो मैं मनेतु से जाता था, तो चूंकि मैं पढ़ाता था, गुरुजी भी पढ़ाते थे, तो हम सोचते थे गुरुजी अभी हैं तो साथ जाएंगे घर होने, तो मैं घर चला जाता था। तब ये दीप भाई छोटे थे बहुत, तो जो भी जाता था आपके घर में बिना उसको जलपान कराए, जलपान मतलब उसमें कुछ हो, उसमें गुड़ बतासा ज्यादा चलते थे, तो उसको जरूर भिजवाते थे बच्चों से। तो ये दीप छोटे थे, तो जब जाते थे तो ये जब तैयार नहीं होते थे, तो तैयार हो रहे हैं बैठो, और दीप को बुलाते थे, कुछ ले आओ, तो बतासा लेकर आते थे। तो जलपान इतने सरल और कितने व्यवहारिक थे। फिर हम एक साथ पढ़ाते रहे। तो शुक्ला जी ने हमसे कहा तुम बीएड कर लो, ऐसे पढ़ाने से कोई लाभ नहीं है, समय बीतता चला जाएगा और कहीं सही जगह मिल नहीं पाएगी बिना ट्रेन हुए। तो आपके सुझाव से, परामर्श से और आपकी अनुकंपा और सहानुभूति से उन्होंने ये भी कहा कि आप बीएड करके आएंगे तो मैं फिर यही रखवा लूंगा तुमको। तो मैंने बीएड किया, और बीएड करने के बाद फिर खैर वहाँ नहीं गए, क्योंकि आरएसएस में हमारे संघ के विद्यालयों में, तो गोविंद नगर में हम कार्यरत हो गए। तो हमारे प्रति आप बहुत श्रद्धा रखते थे। एक बार 15 अगस्त का उत्सव चल रहा था, तो शुक्ला जी ने, जब हम पढ़ते थे वहाँ शिष्य थे कक्षा 8 में, तो आपने हमारा नाम लिख दिया अपनी तरफ से। ऐसी आत्मा भला कहीं दुखी रह सकती है। मेरा विश्वास है कि जहाँ भी होंगे परमात्मा को बहुत ही अच्छी जगह प्रदान किया होगा। परमात्मा ने ऐसे कोटि दिव्य आत्माओं को मैं कोटि कोटि बार प्रणाम करता हूँ, अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और दीप भाई सारे परिवार की जो अपने माता पिता के प्रति जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा के लिए मैं शब्द से, अपने शब्दों की अर्चना से मैं इन्हें धन्यवाद देता हूँ। 4 पंक्तियों में प्रसिद्ध परशुराम की भूमिका का निर्वहन करने वाले श्रद्धे आशुतोष जी त्रिपाठी विराजमान हैं। विमल इंटर कॉलेज के प्रबंधक विमल जी, आदरणीय नारायण जी प्रवक्ता, उत्तराखंड में आपकी सेवाएं रही हैं। कुछ जहाँ माता पिता यदि पास में है तो सर्वस्व आपके पास है, माँ है तो सर्वस्व पास, माँ यदि है, माता पिता है तो समझो सब कुछ भी ना होते हुए भी यदि माता पिता पास में है
तो मानो कि सब कुछ अपने पास है। क्या बात, सुंदर। तो रचना छोटी पढ़ूंगा, बड़ी लेकिन कुछ ही पंक्तियां। माता पिता महान सदा इनकी आज्ञा में रहना, कभी क्रोध आवे से भूल से इन्हें न कुछ भी कहना। पुत्रों के हित सदा दुआएं प्रभु से मांगा करते, सारी रात सुतों की चिंता में जागा करते। बड़े इनसे ही जीवन का हर उद्यान खिला करता है, कभी दर्द मत देना इनके दिल को नहीं दुखाना। उसने सब कुछ जान लिया जिसने इनको पहचाना, जीवन के अनमोल रतन ये, जीवन के अनमोल रतन ये, बिछुड़ जाएंगे जिस दिन समझ पाएगा इनकी कीमत। अरे तो उस दिन जब तक इनकी साया सर पर, जब तक इनकी साया सर पर हर बाधा डरती है, जब तक इनकी साया सर पर हर बाधा डरती है। निर्मल निश्चल सरल भावना भव्य भाव भरती है। कठिन और अंतिम है, कठिन परीक्षा में संतत हित करे प्राण उत्सर्जन। कठिन परीक्षा में संतत हित करे प्राण उत्सर्जन। रे मूर्ख नादान ना समझ कर इनका अभिनंदन। रे मूर्ख नादान ना समझ कर इनका अभिनंदन। वंदनी अभिनंदनी, वंदनी ये अभिनंदन, वंदनी अभिनंदनी ये सूरज तेरे पथ के। वंदनी अभिनंदनी ये सूरज तेरे पथ के। जीवन के प्रत्येक मोड़ पर सारथी तेरे रथ के। जीवन के प्रत्येक मोड़ पर सारथी तेरे रथ के। और चार पंक्तियां और अंत में अंधकार आवृत पंथ पर कुछ भी सूझ न आए। अंधकार आवृत पंथ पर कुछ भी सूझ न आए। जब तेरे मानस का मानव दानों से घबराए। उस समय माता पिता का ध्यान करना, इनकी शरण में जाना। अंधकार आवृत पंथ पर कुछ भी सूझ न आए। जब तेरे मानस का मानव दानों से घबराए। आएगा तब काम तुम्हारे प्यार पिता माता का। आएगा तब काम तुम्हारे प्यार पिता माता का। उनका आशीर्वाद शक्ति संयम जीवन दाता का। उनका आशीर्वाद शक्ति संयम जीवन दाता का। अभी डॉक्टर रामवीर सिंह चौहान जी ने आदरणीय पिताजी के संदर्भ में उनकी इस पुण्यतिथि पर अपने हृदय के देवत्व के साथ आचरण संदर्भित उनका सहयोग, त्याग, कर्म, धर्म
आदि से अवगत बने। बचपन के पलवो उधार दई दे, प्रभु मैया को हमरो दुलार दई दे, प्रभु मैया को हमरो। ये आखिरी पंक्तियां हैं कि पिता माता के चरणों में तीरथ सभी। अभी हमारे डॉक्टर राम नरेश सिंह चौहान जी ने बड़ा सार गर्भित माता पिता से संगठित एक बड़ा ही सुंदर गीत गाया। ये पंक्तियां मैं उनको भेंट कर रहा हूँ आप सबको कि पिता माता के चरणों में तीरथ सभी, उनके बिन मेटे मिटते न संकट कभी। मुहे ममता कांगना दुआर दई दे, प्रभु मैया को हमरो दुलार दई दे। मुहे बचपन के पलवो उधार दई दे, प्रभु मैया को हमरो दुलार दई दे। इसी के साथ आज उनकी याद कर रहे हैं। जिंदगी में हर इंसान दुनिया को छोड़कर जाता है तो वो दुर्भाग्यशाली होते हैं जो दोहरी मौत मरते जाते हैं। स्वयं तो जाते हैं और अपना नाम भी दुनिया से जहां से उठा ले जाते हैं। उनके परिजन जिनके घर पे लोग याद नहीं करते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो स्वयं तो जाते हैं, वो एक ऐसी मौत उनकी मृत्यु होती है और अपना नाम निशान जहां में अपनी एक जो कि हकीकत ये है कि अरमान मुझसे किसी के नहीं, अरमान मुझसे किसी के नहीं, अच्छे बुरे की कहानी रह जाएगी और हम तो कफन और जल जाएंगे, नेकी बदी की निशानी रह जाएगी। ऐसे बदी करने वाले, नेकी करने वाले, बदी का परित्याग करने के करने वाले ऐसे सच्ची महापुरुष होते हैं जो स्वयं तो जाते हैं लेकिन अमित होकर इस दुनिया में सदा जीवित रहते हैं। ऐसे यशस्वी व्यक्तित्व के धनी आदरणीय देव कुमार शुक्ल जी के पिताजी थे जो कभी मर करके भी वो अमर है। सदा उनकी यशस्विता, उनकी धर्मनिष्ठा, कर्मनिष्ठा सदा सलामत रहेगी। इन्हीं अपने शब्दों के साथ में पुनः इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच परम आदरणीय केशव नारायण अवस्थी जी जो उत्तराखंड में पूर्व प्रवक्ता रहे, बड़े सम्मान समादर श्रद्धा भाव से माइक पर आमंत्रित करता हूँ कि वो आज की इस पुण्यतिथि पर अपने विचार व्यक्त करें। आदरणीय अवस्थी जी पूर्व प्रवक्ता। चिरंजीव दीप शुक्ला के पिताजी परम आदरणीय श्री राम गोपाल शुक्ला जी 3 वर्ष मेरे साथ उनका सानिध्य रहा। मैं रायबरेली से परियोजना अधिकारी पद से ट्रांसफर होकर के यहाँ आया, 70 चला। उसमें शुक्ला जी हेड मास्टर थे। तो इनका हमारे साथ छोटे भाई भी थे, लगभग हम लोग सेम एज थे। पहले तो ये लगता था हम बड़े हैं कि वो बड़े हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद पता लगा नहीं शुक्ला जी हमसे बड़े थे। लेकिन आपसी सौहार्द हमारा उनके साथ बिल्कुल भी भ्रातृतुल्य था, पारिवारिक बंधु की तरह। और परियोजना का काम हमारा वही है क्योंकि हमारा कार्यालय यहाँ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में था। वहाँ का काम केवल मीटिंग होती थी महीने में एक बार, तब या कोई निरीक्षण करने जाना, कोई खास बात है, किसी ग्राम प्रधान से कोई संपर्क करना। तो ये सारी व्यवस्था हमारी वो देखते रहते थे कि बंदे को रखना है, इसको निकालना है, क्या करना है, और पूरा एक तरह से दायित्व निभाना। फिर उसके बाद फिर हमारे बड़े बेटी की शादी भी शुक्ला जी के ही माध्यम से, सरवनखेड़ा ब्लॉक में ही भैठाना गाँव है,
उसका माध्यम भी वही रहे। फिर शुक्ला जी के छोटे बेटे की शादी त्रिवेदी जी हमारे गुरु जी थे, जिन्होंने हमको बचपन में हाई स्कूल इंटर में पढ़ाया, उनकी बेटी से हुई, तो और वो तार मजबूत हो गए। तो आपसे एक घरेलू संबंध रहा और हम तो पूरा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जाते रहे, आजमगढ़ रहे, रायबरेली रहे, फिर कानपुर आए, यहाँ से उत्तरकाशी वहाँ चले गए, उत्तरकाशी, फिर टिहरी आए, फिर टिहरी से फिर उत्तरकाशी से प्रधानाचार्य पद से रिटायर हुए GIC से। लेकिन रिटायरमेंट के बाद जब यहाँ आए तो उनका हमारा संपर्क बराबर, मतलब हफ्ते में एक बार जाकर के वो उनसे जरूर मिलते थे, बैठते थे, या मोटरसाइकिल की सर्विस कराने जाते थे तो जिस लड़के से कराते थे मेरे बगल में ही गाड़ी वहाँ छोड़ देते थे और उसके लिए हम आ गए, गाड़ी पड़ी ठीक हो गई। तो हमारा उनका बहुत ही कर्मठ व्यक्ति थे। अब आप समझिए परियोजना अधिकारी का सब फील्ड वर्क होता है, सारा संपर्क रखना पड़ता है सभी ग्राम प्रधानों से, ब्लॉक प्रमुखों से और विभागीय अधिकारियों से, सब अपना करते रहते थे, कागज वहाँ पहुँचा देने, चिट्ठी वहाँ पहुँचा देने, और उनके माध्यम से क्षेत्र की जनता को लाभ भी मिला। जो बच्चे उस समय निदेशक रहे हमारे, हम यहाँ से टिहरी चले गए, उसके बाद ये हुआ कि उन लड़कों को अध्यापकी में वो मिलेगा, तो कुछ तो उनके माध्यम से यही पहले से सर्टिफिकेट उपलब्ध थे, उनके माध्यम से वो नियुक्ति पा गए अध्यापकी में, और कुछ बच्चों को उन्होंने वहाँ भेजा, टिहरी गए दौड़ के, और वहाँ से वो हमसे प्रमाण पत्र, हमने कहा बेटा हमारे पास ना तो कोई रिकॉर्ड है, सब उन्हीं के पास था, वो कहाँ है, चार्ज दे आए, लेकिन आओ तुम अगर निदेशक ने चेहरा तुम्हारा हम पहचानते हैं, मोहर है मेरे पास, प्रमाण पत्र बनाते। तो मैंने उनका कार्यकाल 2 साल 3 साल दिखा कहाँ ये निदेशक, और उनको नियुक्ति मिली उस समय, सर्विस में है। तो इस तरीके से हमारा उनका सानिध्य रहा, और वो जो उनके प्रति हमारा एक तरह से भातृभाव का प्रेम था, वही इसने इस बच्चे से भी हमको मिलता रहा, इस परिवार से जुड़े रहे, तो इसका भी उसी तरीके से सम्मान, आना जाना मिलना रहा। लेकिन दुख होता है इस बात का कि वो जल्दी जाना एक दिन सबको है। किसी ने कहा है ना, मुझसे न पूछो अर्थ जीवन का, जिंदगी मौत की बात। तो ये आना जाना, ये संसार है जीवन, और यही जीवन जीवन में केवल जीना ही जीवन नहीं है, मृत्यु भी जीवन ही है, क्योंकि मृत्यु के बाद फिर जीना है। ये जो क्रम है जो निरंतर चलता रहता है। हमारे एक शरीर नष्ट होते हैं, 5 भौतिक शरीर है, 5 भौतिक शरीर नष्ट होता है। वास्तव में हम ये नहीं है, हम कहते हैं ना प्राय ये हमारा हाथ है, ये हमारा पैर है, इसका मतलब हम कुछ और है, ये पैर हम नहीं है, ये हाथ हमारा नहीं, कान हमारा, हम कहते हैं ना हमारा कान, इसका मतलब हमारा शब्द किसके लिए प्रयोग हो रहा है, वो हमारा कौन है। तो हमारा जो है वही हम है, हम न शरीर है, न अंग है, न आँख ना कान, ये नहीं है, ये शरीर है। तो मरता शरीर है, ये नाशवान है, पंचतत्व से बना है, पंचतत्व में मिल जाता है। और वास्तविक जो हमारा अस्तित्व है वो तो चिरंतन है, चेतन है, चेतन है, सरल सुख राशि, क्या है चेतन, अमर सहज सुख राशि, तो भगवान का अंश, ईश्वर का अंश है। और हम कहते हैं कि उसको व्यक्ति जीवन में अपने संघर्ष करता है, अनेक प्रकार के उपाय करता है कि हम जीवन से मुक्त हो जाएं। तो मुक्त किससे होना चाहता है वो? उससे जो हम हैं उससे तो मुक्त हो ही नहीं सकते, क्यों? वो तो ईश्वर का अंश, तो मुक्त ही है। शरीर से बंधे तो हम शरीर से हैं, और सांसारिक बंधन और सांसारिकता से जो हमारा आकर्षण है वो है वही शरीर के कारण है। तो वास्तविकता तो ये यथार्थ तो ये है, कोई मरता नहीं है, कोई जीता नहीं, परिवर्तन होता है। जैसे पदार्थों में परिवर्तन होता है, सांसारिक वस्तुएं हैं, वो मिट्टी है, आज इस मिट्टी से हमने दिवाली बनाई, वो मिट्टी टूट गई, फिर मिट्टी से घड़ा बना दिया, उसी मिट्टी से फिर हमने दीवार बना दी, कुछ भी वो मिट्टी का ही सब है, और सब गिर करके फिर मिट्टी है, लेकिन अस्तित्व मिट्टी, तत्व जो है वो मिट्टी। तो हमारा जो वास्तविक तत्व वो चेतन तत्व है, इसलिए मरते नहीं है। इसलिए हमें मरने में
शोक और वो नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण ने समझाया अर्जुन को शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? वो तो उतने समय के लिए ही आपको सहारा देने के लिए, आपका पालन पोषण करने के लिए, आपका पथ प्रदर्शन करने के लिए, आपको एक दिशा निर्धारित करने के लिए, और उनके रूप में ही आप जीवित हैं। भाई बच्चा जो है वो क्या है? वो अपने माता और पिता का ही तो अंश है। माता और पिता का ही वो अंश है, तो उनके स्वरूप में ही वो विद्यमान है, इसलिए उसका अस्तित्व, आदमी का अस्तित्व नहीं मिटा। अस्तित्व तो उसका बेटे के रूप में, आज इनके बेटे होंगे उसके रूप में वो अस्तित्व कायम हो जाएगा। तो ये निरंतर एक निरंतर धारा है, निरंतर चलती रहती है। और व्यक्ति को अपने जीवन में ये प्रयास करना चाहिए कि इस जीवन का हम कितना सदुपयोग सामाजिक सेवा में, आत्मोत्थान में, समाजोत्थान में, समाज सेवा में, लोगों के कल्याण में जितना ज्यादा हम योगदान कर सके, वही वास्तव में मुक्ति है, वही मोक्ष है। और उसी को लोग याद करते हैं। आज इतने लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और उनके प्रति अपनी भाव श्रद्धांजलि जो प्रदर्शित कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर कुछ ऐसे गुण थे, उन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से वो हमारी स्मृति में है, हमारी याद में है। और आप तो आपके उनके प्रति क्या उपकार है, क्या भाव है, बहुत बढ़िया पंक्तियां लिखी हैं उपाध्याय जी ने लिखी हैं। जो होता है निरत तप में मुक्ति की कामना से, जो होता है निरत तप में मुक्ति की कामना से आत्मार्थी है। जो अपनी मुक्ति के लिए प्रयास करता है, जीवन में संघर्ष कर रहा, तपस्या कर रहा, साधना कर रहा, वो कर रहा, वो त्यागी नहीं है। जो होता है निरत तप में मुक्ति की कामना से आत्मार्थी, वो तो आत्मार्थी है, वो अपने अर्थ के लिए तपस्या कर रहा है कि मुक्त हो जाए। हमें संसार से लेना देना नहीं, हमें संसार से क्या लेना देना। हम अपने मोक्ष के लिए केवल जिए, अपने मोक्ष के लिए तपस्या, प्रयास, संघर्ष करते रहें और कष्ट सहते रहें। समाज से हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो हम आत्मार्थी हैं। इसी को हम दूसरे शब्द में स्वार्थी कहते हैं। थोड़ा सा भाव में अंतर है। जो होता है निरत तप में मुक्ति की कामना से आत्मार्थी है, कह न सकते हम उसे आत्मत्यागी है। प्यारी सच्चा अवनि तल में आत्मत्यागी वही है, जी से प्यारा जगत सुख और लोक सेवा से, जो संसार को सुख दे सके, जो लोक सेवा कर सके, जो समाज का एक तो दर्पण बन सके, समाज के लिए एक आदर्श स्थापित कर सके, वो व्यक्ति त्यागी है, वो त्याग करता है समाज के लिए। तो वो तपस्या है, वो मोक्ष है, और उस मोक्ष की कामना हम करते हैं। फिर वो कहते हैं आगे कि प्यारे आमे प्रिय वचन कहें, प्यार से गोद लेवे, ये है भाव मन उड़ के, और ये भाव भी है कि प्यारे जीवे जगहित करें, ये है चाहे नामे, कि प्रीतम मेरे जीवित रहें, संसार का कल्याण करते रहें, वो घर वापस आए या ना आए। तो भगवान राम का जो 14 वर्ष का वनवास है, उस वनवास ने तो उन्हें राम बनाया। उस 14 वर्ष का जो संघर्ष था, जो उनका त्याग था, जो उनका संकल्प था, जो उनका पिता का आज्ञा पालन है, और भाई के प्रति, समाज के प्रति, अनेक प्रकार के दीन दुखियों निर्बल जनों के प्रति उनका जो भाव था, किस प्रकार से उन्होंने समाज अपना जोड़ा वनवास में जाकर के और एक सशस्त्र ऐसी सेना तैयार की कि रावण जैसे अहंकारी का उन्होंने इतने बलवान पुरुष का वध कर दिया। तो 14 वर्ष तो राम को बनाने में लगे, और यही तो उदात्तता है कैकेयी माँ की। हम लोग दोष देते हैं, आज भी कोई अपनी लड़की का नाम कैकेयी नहीं रखता। जबकि कैकेयी ना होती तो राम राम ना बन पाते। और इस बारे में बहुत कुछ आप लोग को सब मूर्धन विद्वान यहाँ अच्छे वक्ता और कलाकार सब बैठे हैं, इसलिए पृष्ठ पेषण करना या तो माने जीवन में संघर्ष, त्याग, समाज सेवा और नैतिकता, यही तो हमारा जीवन चरित्र है। और ये सब चीजें जो है श्री राम गोपाल शुक्ला जी ने समाज को, परिवार को, अपने साथियों को देने की कोशिश उन्होंने की, इसलिए हम उन्हें याद करते हैं। और हम चाहते हैं भगवान से वो हमारे मन से कभी विस्मृत न हो, और जहाँ भी रहे, जिस लोग में रहे, क्योंकि तो चेतन अमल वो किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं तो होंगे। और ये है तो हमारे जी भाई तो बहुत पढ़ते हैं,
तो वो आत्मा वो किसी रूप में कहीं भी हो, उनके प्रति जो भी हम उद्गार, जो भी भाव, जो भी श्रद्धा, जो भी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे वो उनको मिलेगी उस रूप में, उनको आभासित होगी उस रूप में। और वहाँ पर वो ये सब देख कर संतुष्ट होंगे कि हमने जो बीज बोया वो बीज परिपक्व होकर के आज एक सच्चे जीवन के मार्ग पर सच हो रहा है, चल रहा है। और वहाँ से उनकी शुभकामनाएं आप लोगों के लिए, सब लोगों के लिए, जो भी उनके साथ रहे, उनके स्वाद में निकले। और मेरी भी प्रभु से ये कामना है कि वो आत्मा जहाँ भी जिस रूप में हो वो हमेशा सुख शांति और वैभव से परिपूर्ण रहे। इन्हीं सब लोगों के साथ में आज की पीढ़ी के लोगों के दिलों से संवेदना मरती जा रही है, क्योंकि भावना का सत्य भौगोलिक सत्य से प्रबल होता है। किसी ने कहा है आंसू को पानी, किसी ने कहा है आंसू को पानी, और किसी ने लिखा आंसू में कहानी, जैसे तो सारी आंसू मार पाप लिखा। तो आज के नई पीढ़ी के लोगों के दिलों से संवेदना बढ़ती जा रही है। स्वाभाविक है, जब संवेदना मर जाती है तो दिल नहीं रहता। मेरी पंक्तियां निकल आती है कि अब किसी से दिल लगाकर क्या करेंगे। जब आज के प्यार और प्रेम की लोग बात करते हैं और जो सामाजिक हालात देखता हूं तो ये दर्द निकल आता अंदर से। अब किसी से दिल लगाकर क्या करेंगे, भोर है दीपक जलाकर क्या करेंगे। अब प्रेम की कुचली शिखा उठता धुआं और जिंदगी जहमत बनाकर क्या करेंगे। अब किसी से दिल लगाकर क्या करेंगे। तो हमारे समाज के आगे न आने वाली पीढ़ी की हालात बहुत खराब है। इस पर हमारे लिए, हम सब सभी के लिए, जो सामाजिक चिंतक है, बुद्धिजीवी जन है, एक विचार का विषय है। तो अवश्य इस दिशा में हमें वो संप्रेरक वैचारिकता को व्यक्त करना चाहिए, जिससे कि आगे आने वाली पीढ़ी की संवेदना बरकरार रहे, उनका दिल रहे। और इसी के साथ मेरा सौभाग्य है। गुड्डू सिंह भदौरिया। कब जैसे हम घर में रामायण का पाठ पढ़ते, अपने आप मेरी बेटी हमने कहा था रामायण पाठ पढ़ते, हमने कहा पांच दोहा करिए सिर्फ। तो 5 दोहा करें, अर्थ समझने के राम जी कैसे थे, कीर्ति भैया कैसे थे, ऐसे ही रामायण पढ़ के छोड़ दो। नहीं, एक चौपाई का अर्थ नहीं निकाल सकते कि नीचे रामायण नहीं पढ़ेगा, अर्थ साहित्य नहीं पढ़ेगा तो आप नहीं समझ सकते, क्योंकि अपनी भाषा लगी है तुलसी बाबा ने, तो अपनी भाषा सबको आती नहीं। हम अध्ययन करते हैं, कानपुर की भाषा ले लो, बुंदेलखंड के रूप में ऐसे शब्द हैं कि वो सब आगे पढ़ते हैं। तो रामायण से अपना मूल समाज, हम लोग समाज, हिंदू समाज का, सनातन धर्म का ग्रंथ है, तो अपने अपने सब बच्चों को 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट शिक्षा के साथ साथ थोड़ा समय निकालना सब लोग कि बच्चों को रामायण ज्ञान बढ़ेगा, सोच बढ़ेगी, सोच अच्छी होगी, सब कुछ बढ़ेगा। कि माता पिता की इज्जत करेगी, आगे चल के हिंदू की बेटी मुस्लिम विवाह क्या है कि हम लोग अच्छे संस्कार नहीं दे पाए, खुली छूट दे दी, आप हॉस्टल में चले जाए, बस ज्यादा नहीं आगे बढ़ पाए, पढ़ाई अच्छी करो, IAS सब ये बन जाता है। तो हम लोग थोड़ा सा बच्चों को गार्डियन अपने घर तो देखो कि बेटियां कहाँ जा रही, बेटा कहाँ जा रही, कहाँ बैठ रहे, क्या इनका टाइम टेबल है, जीवन लाइफ क्या है। तो मैं धन्यवाद बताऊंगा आप लोग और अपनी बारी बढ़ाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। ये दिव्य मूर्ति के रूप में आदरणीय दीप कुमार शुक्ल जी के पिता, जिनकी आज पुण्यतिथि मनाने का सौभाग्य हम लोगों को मिला। माता जी भी विराजमान है। तो ये एक सामाजिक समस्या के रूप में मुद्दा मैं अपनी चाचा के द्वारा मैं अगले विद्वान को बुलाना चाहूंगा कि माँ की धरा मेरा गीत है, पिताजी पर लिखा था।
मातु धरा और पिता प्रेम इसकी आखिरी पंक्ति है। मातु धरा और पिता प्रेम को छोड़ कहाँ जाओगे, मातु धरा और पिता प्रेम को छोड़ कहाँ जाओगे, अरे विकल पागल मत बन, अरे विकल पागल मत बन, कहीं कुछ पाओगे। वैभव आडंबर की दुनिया, वैभव आडंबर की दुनिया, बैठ हिसाब लगाया, अनपढ़ होकर पिताजी मेरे मुझको बुलाया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अगली कड़ी से जोड़ रहा हूँ। आदरणीय श्री बबलू पंडित जी को प्राग नहीं सत्यकूट प्राप्त। ऐसी मौत, ऐसे व्यक्तित्व, ऐसे प्रतिभाशाली महापुरुष कभी कभी इस धरती पर जन्म लेते हैं। डॉक्टर देव शुक्ला के पिताजी हमारे गांव के नजदीक बनेती के पास हमारा गांव है, इस गांव का नाम है करसा। अध्यापक साहब सगुन खिलाते थे, परियोजना अधिकारी रहे हम। बहुत अच्छा विषय और बहुत लोग जानते थे डॉक्टर देव शुक्ला के पिताजी, बहुत लोग जानते थे। मैं तो बहुत बाद में आया क्योंकि मैं सेना में कार्यरत था और सेना की सर्विस के बारे में आप सारा कुछ जानते हैं कि 2-3 महीने समय मिलता है, वो बच्चों में और घर में निकल जाता है। लेकिन माता पिता ने ऐसे बालकों में संस्कार दिए, ऐसा अनुशासन दिया जो आज बालक अपने माता पिता की मृत्यु की वर्षगांठ मना रहा है। नहीं, लोग माता पिता की वर्षगांठ मनाते हैं। मैं ऐसे तो चांडाल लोगों को देखा है जिन्होंने माता पिता को तह संस्कार करने के बाद और लौटाना चाहते उसका नहीं करते। ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? शायद चांडाल का स्वरूप ही दिया जाएगा तो कब है। अरे जिस माता पिता ने जाने की दर्द की ठोकरें खा करके एक पुत्र को, एक बालक को मानव बना देते हैं, कितना कठिनाई का सामना करना पड़ता है। आजकल हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो लगता है कि नहीं, जब मुझे इतना संघर्ष करना पड़ रहा है तो हमारे माता पिता को कितना संघर्ष करना पड़ा होगा, कितना संघर्ष करके उन्होंने हमें इस पद तक पहुंचाया होगा और हम उनको भूल जाए, हम उनको याद न करें। कहते हैं कि शायद वर्षगांठ 1 साल, 2 साल और तीसरे साल में पितरों में मिला दिया जाता है, पितरों मिला दिया जाता है और इसके बाद वही पूर्वज में और पितर से वही पूर्वज कुल देवता के स्वरूप में माने जाते हैं। ऐसा गुरु पुराण में दिया होगा। ऐसे आपने पढ़ा गुरु पुराण, तो ऐसे के संबंध में कहना, दीपक को, सूर्य को दीपक दिखाना होगा। बाकी आप विद्वान लोग हैं, हम आप लोगों के समझ से क्या बोल सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ से एक प्रेरणा जरूर मिलती है कि माता पिता ने अपने बालकों को ऐसे संस्कार दिए हैं जिन संस्कारों को देख करके हमारे आंखों में अश्रु भर आते हैं कि कम से कम ऐसे लोग भी संसार में हैं कि माता पिता की वर्षगांठ मना रहे हैं, जहाँ स्वर्ग सब लग जाता है। फिर ये पंच तत्व से बना शरीर है, शरीर में 5 तत्वों से बना, तो चित्त पावक गगन समीरा 5 तत्वों से शरीर बना और प्रकृति के तत्व कितने हैं? तो साहित्य कहता है कि प्रकृति के तत्व भी 5 है। तो कहते हैं कि प्रकृति क्या है? प्रकृति ही तो भगवान है। जब भगवान शब्द की व्याख्या करते हैं तो 5 तत्व ही मिलते हैं, इसमें भासी, भूमि, आसी, क्या है, हाँ, घासी, गगन आदि उसमें बोलते हैं। तो ये 5 तत्व मिलते हैं, जल, पावर, गगन से गिरा। और कहते हैं ये 5 तत्व जो है यही प्रकृति है और प्रकृति ही भगवान है। और जब तक समाहित होता है तो इन 5 तत्वों में समाहित होता है, अर्थात स्वयं वो व्यक्ति परमात्मा, परब्रह्म परमात्मा में ही समाहित हो जाता है। यहाँ से तो धाराएं और बढ़ती है।
एक प्रकृति, एक परा और एक अपरा। परा प्रकृति और अपरा परा प्रकृति क्या है? परा प्रकृति और अपरा प्रकृति ये देववाणी के शब्द है। दो ब्रह्मवाणी गीता के दो शब्द है, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। परा प्रकृति में ही चेतन आता है, अपरा प्रकृति क्या आता है? जल आता है। जल चेतन गुण दोष में विश्व करता, वो चेतन है तो भी 5 गुण मिलता है, और जल है तो भी वो 5 गुण मिलेगा। मैं पंडित श्री स्वर्गीय पंडित राम गोपाल जी को सशक्त को नमन करता और डॉक्टर दीपिका जी की माता को नमन करता और चाहता हूँ हम सभी लोगों के ऊपर अपना सदैव कृपा कहाँ और दया कहाँ जिस विषय भी बनाए रखें और हम लोग सदैव लेके धन्यवाद। परशुराम जी में अभिनय करने वाले रामादरणीय बबलू पंडित जी के द्वारा उनकी आज की पुण्यतिथि पर अपने विचारों से अवगत कराया। मैं अभी 3-4 लोगों की गांव की घटना मुझे याद आ रही है, तो आपने कहा और जीवन सुधारने से पिताजी का देहावसान हुआ और ढोल गाने वाले के साथ धमकी रखी। लेकिन जो पूर्व के हालात घंटे 2-4 घंटे पहले के थे, तो एक कहावत याद आती है कि बाप आला निहारे मां और लड़का का नाम पावर हाउस। तो आज अधिकांशता में मुझे देखने को मिलता है कि धर्म की आंधता, जहां एक शिक्षा की बात आती है, शिक्षित होने की, प्रबुद्ध सुबुद्ध होने की बात आती है, तो धर्म आंधता का इतना दौर चल गया है कि हकीकत कायदे से पौधे के जड़ को पानी देना उचित होता है, सार्थक होता है, तभी वो सरसत होता है। पत्तियों को जल देने से उसका लाभ मिलता नहीं है। तो मैं समझता हूँ सबसे पहले हम धार्मिक तब हैं, हम मंदिर मस्जिद सब कहीं भी जाने के अधिकारी तब है जब सबसे पहले हमें अपने माता पिता के चरणों के प्रति श्रद्धा होना चाहिए। चलिए इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए विद्वत वर्णन परशुराम जी की भूमिका का अभिमंचन करने वाले चिंतक शोधक परम आदरणीय पंडित आशुतोष जी त्रिपाठी को माइक ले रहे हैं कि अपनी आज की श्रद्धेय रामगोपाल जी सुखी की पूर्ण स्मृति कर अपनी वैचारिकता से हम सबको आविर्भूत कराएं। उनकी मुखवाणी सुन करके और उनकी संप्रेरणा से, आपकी संप्रेरणा से जुड़ करके हम लोग अहोभाग को प्राप्त करेंगे। तो मैं माइक ले रहा हूँ आदरणीय पंडित आशुतोष त्रिपाठी को। पुण्यतिथि पर विशिष्ट वक्ताओं का शुभारंभ के बीच में हम किंचन का भी आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत कम समय मिला, पिताजी से मिले नहीं, लेकिन उस कम समय में बड़ा अच्छा सानिध्य मिला, दर्शन मिला। हमारे प्रथम प्रेरणा स्रोत यशेष श्री पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी वाजपेयी, बुजुर्गों से बड़ा स्नेह रहा, आज बहुत स्नेह रहा, और कवियों के प्रति जो हृदय में सुनने की लालसा थी
वो केवल कवियों को सोचेंगे अपने गुलाम साहब, ना कि मुसीबत। उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था मेरी इक्यावन कविताएं। उसमें एक कविता विशेष रूप से लिखी जिसका शीर्षक है मन। का छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, मन हार कर कभी मैदान नहीं जीते जाते, और न मैदान जीतने से मन ही जीते जाते। फिर लिखा व्यक्ति की पहचान उसके जन से नहीं होती, ना ही उसके धन से होती है। व्यक्ति की पहचान उसके मन से होती है, और मन की फकीरी पर कुबेर की संपदा भी होती है। ऐसा है मन। तो प्रेरणा स्वरूप अटल बिहारी वाजपेयी, और हमें लग रहा है जैसा कि आपने सुना, आदरणीय चौहान साहब को सुना, तो हृदय में वो भावना जागृत हो गई जो अटल बिहारी वाजपेयी में हमने देखा था, वो आपको नहीं दर्शन करा। और कई सारी कविताएं नहीं वो इससे भरी हुई, बड़े सब विवेचक अच्छे के में महापुरुष। उन्होंने कविता लिखी जिसका शीर्षक है अमर आत्मा। कोई आत्म हृदयों में हमें लगता है कि ऐसा सब ये अतिशयोक्त नहीं होगा अगर कोई पीएचडी किए हुए व्यक्ति बैठा हो और जिसने संस्कार और संस्कृति से जुड़ने का प्रयास न किया तो उनके शब्दों को पहचान नहीं पाएगा कि इसका अर्थ क्या है। कोटि कोटि आत्म हृदयों में सुलग रही जो चिन्ह अमर अमर उत्तर दिश में अजित दुर्दशा जाग रूप प्रहरी युग युग का मूर्ति मंद स्थैर्य धीरता की प्रतिमा सा अटल अडिट नगपत विशाल जिसको छूता सा कीर्ति पुण्यशा दिव्य दीपकों के प्रकाश में ज्योतित पाका कौन कह रहा इसे हिमालय यह तो हिमा ज्वाला हिम हिम कणकर गब्बर कंदर गुंजित कर रहा टिम डमरू का पांच जन आकुल सुदर्शन। ये कविताएं हमें लगता है कि प्रकाश जिस व्यक्ति में अंधकार हो उसमें प्रकाश ला सकती है, लेकिन संस्कार और संस्कृति से जोड़ना पड़ेगा। सनातन धर्म के प्रति सबको आस्था रखनी पड़ेगी और माता पिता के प्रति जैसे हमारे आदरणीय जी जैसे जुड़े हैं, जितनी निष्ठा के साथ उतनी ही निष्ठा के साथ में सभी व्यक्तियों को समरसता की भावना ध्यान में रखते हुए अपने माता और पिता के प्रति समर्पित होना चाहिए। यही मैं चाहता हूँ। पिताजी को फिर एक बार, माता जी को फिर एक बार सत नमन, सत प्रणाम। बाकी से इनकी मुखबाणी को सुनकर बहुत संप्रेरणा मिली, आह्लादित हुए, और इसी क्रम में मैं समझता हूँ ये जो नाम लेने जा रहे हैं तो सुनिश्चित है सुनिश्चित है कि हमारे सत्य जिनकी आज हम पुण्यतिथि मना रहे हैं, पंडित राम पाल शुक्ल से संबद्ध होंगे, बड़े समादर सम्मान के साथ श्री सिद्ध गोपाल सिंह जी जो पूर्व प्रधानाध्यापक है, मैं बड़े श्रद्धा सम्मान से माइक ले रहा हूँ कि अपने विचारों से अवगत कराएं। वर्तमान व पूर्ण तिथि पर जो संगोष्ठी का व्यवस्था की है उसके लिए बधाई देता हूँ, और हमारे अग्रज राम गोपाल शुक्ला और उनकी पत्नी को भी मैं नमन करता हूँ। मेरे जीवन या कार्यकाल में बड़े भाई की भूमिका निभाते रहे, तो मैं बहुत ही उनका
वो आभार व्यक्त करता हूँ और उनके लिए मेरा सम्मान है। इस संगोष्ठी में हमारे जितने विद्युत वक्ता लोग आए हैं मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ और सम्मान। लेकिन कुछ संबंध जीवन पर्यंत चलते रहते हैं। अब मैं जिसका नाम लेने जा रहा हूँ तो जिनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है, चाचा और भतीजे का बड़ा अच्छा रिश्ता होता है। जो बात हम अपने पिता से नहीं कर सकते, वो बात हम प्रयाग होकर के अपने चाचा से और मनवाने की सामर्थ्य भी रखते हैं। लोग आते हैं, चले जाते हैं, रह जाते हैं इस स्मृतियों के दंश। एक बात मुझे याद आता है और ये मुझे सौभाग्य मिला कि दीप शुक्ल जी के तो पिता थे, लेकिन हमारे भी कहीं से कम नहीं थे श्रद्धेय राम गोपाल जी शुक्ल। मेरा मकान गांव में बन रहा था और उनको रास्ता नहीं मालूम था, गांव नहीं मालूम था, तो चाचा ने भतीजे का दामन पकड़ा, विमल शुक्ल जी का, और गांव पहुंचे। मुझे इतना अच्छा लगा और आज भी जब मैं उनकी याद करता हूँ, वो गांव की बैठे जाकर के घर बन भी नहीं पाया था, एक चपैया ऐसे पड़ी थी उसी में, अरे बोले ठीक नहीं है। और जो वात्सल्य उन्होंने उस क्षण खुले दिल से दिया, वो शायद मेरे लिए अविस्मरणीय है, कभी जीवन में भुला नहीं सकता। और साथ साथ हम उनके भतीजे को भी इसी तरह से बुरा पाने में असमर्थ है। मैं लड़ झगड़ भी रहता हूँ, हर तरह की बातें होती हैं, लेकिन जब कभी किसी की याद आती है तो मैं विमल शुक्ल जी को भूल जाऊंगा, ये मेरी औकात नहीं है। तो मैं बड़े स्नेह के साथ आज की इस पुण्यतिथि पर मैं माइक सौंप रहा हूँ आदरणीय स्नेही हमारे अभिन्न हृदय के कांग विमल कुमार शुक्ल जी की अपनी वैचारिकता से आज हम सबको अवगत कराएं और वो रिश्ता जो इन्होंने निभाया है, भोगा है, मैं भोग करके उस अनुभव की बात कर रहा हूँ जो जीवन में मैंने पाया है। चलिए बड़े सम्मान के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ विमल शुक्ल जी को, क्योंकि यादें बहुत हैं, कुछ जिक्र जरूर कर लेंगे। हमारे चाचा जी और हमारी अवस्था का 12 साल का अंतर था। हमारी जैसा अवस्था होगी उनका बालपन था, उनकी किशोरावस्था थी, हमारा बालपन था। मैं ही परिवार में बड़ा था, तो साथ में खेलना, पीठ में लादना और ले जाना, ढूंढना, खाना खाने के लिए बुलाते घूमना, हम खेलने के लिए निकलते थे, वो पल याद आते हैं। इसके बाद इनका स्वभाव ऐसा था कि इन्होंने कभी भी किसी से हंसी मजाक नहीं की। गांव में भले भरदाई हो, इतने गंभीर थे, कभी कुछ कह दिया होगा लेकिन इन्होंने हंस दिया होगा, लेकिन कभी भी, क्योंकि ये संस्कार हमारी दादी जी से मिले थे। हमारा परिवार गांव में शिक्षित परिवार गिना जाता था। हमारे बाबा की पीढ़ी में हमारे बाबा गांव में पढ़े लिखे थे, हमारी दादी भी बहुत शिक्षित थी। और उस समय जब प्राइमरी कक्षा 4 होता था तो उस समय वो प्राइमरी पास थी, जब शिक्षा का महिलाओं में रामायण पढ़ना, गीता पढ़ना, और उसी आधार पर हमारी दादी ने
अपने बच्चों को ढाला। क्योंकि वो संस्कार हमने अपने बालपन में देखे। पिताजी चाचा जी सब एक साथ रहते थे, बंटवारा हुआ, अलग अलग धर्म हुई, फिर भी स्नेह तब नहीं हुआ। और इस बात का विकार है कि हमारे पिताजी ने और चाचा ने कभी भी जीवन काल में एक भी शब्द की लड़ाई जो वैभव कभी नहीं। ये बड़ी उपयोगिता है, क्योंकि ये संस्कार हमारी दादी के लिए थे, बाबा के लिए थे। बाबा को हमारे 40 तक पढ़ा था और 40 तक आता था, 38 37 22 28 इतना हिसाब किताब में जोड़ा था। इसके बाद जब दूसरी पीढ़ी चाचा की आई, ईश्वर की कृपा से शिक्षा का प्रसार हुआ। उसके बाद हम लोगों की पीढ़ी आई, शिक्षा का प्रसार हुआ। चाचा जी ने गांव के लिए, खेत के लिए और जो उनके मित्र थे उनके हमेशा भला के लिए ही काम किया और उनका नाम भी था, सम्मान भी उनका था। और वो सम्मान जो उनको मिला, वो सम्मान उतना शायद हम लोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन उस तरीके से नहीं करेंगे तो नहीं मिल सकते। अब हम लोग सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में यही है कि इनके जो आदर्श थे, इनके जो क्रियाकलाप थे, इनकी जो अच्छाइयां थी, उनको अपने जीवन में उतारे तथा उनके जो समकक्ष लोग हैं, उनके जो मित्र लोग हैं, उनके जो भाईचारे में रिश्ते में लोग थे, संबंध में लोग थे, उनमें आज हम यही देखें कि उनकी भी प्रेरणा है, उनके आदर्शों को देखें तो आज भी हमारे चाचा जी आदरणीय शुक्ला जी हमारे हृदय पटल पर ही विचार। हम शिक्षा के समय में हमारे गुरु भी रहे, लोहारी में पढ़ाते भी रहे, मारसा हमारे भी पढ़ाते रहे, लेकिन अतीत की एक घटना में आ गई अचानक। इतना ये सत्य थे अपनी शिक्षा के काल में जब अध्यापक थे कि इतना अनुशासन था कि ये अगर भीड़ में घूम जाए तो इस स्कूल में एक बच्चा भी नहीं, और इतना अच्छे ढंग से पढ़ाते थे कि मानस पटल पर बिल्कुल छत बसरते अगर काम नहीं किया, होमवर्क नहीं किया तो मारते भी थे। मैं तो उनसे बहुत डरता था, इतना मारते थे कभी कभी कि क्या बताओ। लेकिन वही बात थी, गुरु कुमार शिशु घड़ी घड़ी गा रहे थे, अंतर हाथ सहार दे बाहर जो। तो एक छोटी सी घटना अभी हमको याद आ गई। हमारे सिद्ध भगवान जी चौहानी बैठे हैं, इनके खेतों के बगल में एक रोड है, पहले एक पेड़ थी और वहां एक कैठा का पेड़ बहुत बड़ा था और लोगों की स्कूल हम पढ़ने जाते थे। सब बच्चों की छुट्टी हुई, सब बच्चों की छुट्टी हुई, हमको उस पेड़ में जल्दी कोई चढ़ नहीं पाता। हाई स्कूल के लड़के खड़े हो गए, हमको चढ़ा दिया। कंठे के पेड़ में इतने कैठा लगे थे, हमने खुद तोड़ के नीचे फेंके। 50 लड़का था, सबने मिले और उधर से देखा कि चाचा जी चले आ रहे हैं। अब हम कैठा के पेड़ के ऊपर और सब लड़के भाग गए। अब हमने कहा कि ये नीचे आएंगे, ये कैठा पड़े, अगर ये देखा कैठा पड़े, अगर गोल उठाया ऊपर देखा कि कैठा बहुत बड़ा है तो वहां से हमारी खूब पिटाई होगी। लेकिन इनका स्वभाव ऐसा था कि ये रास्ते में भी कुछ न कुछ सोचते रहते थे समाज के विषय में। नीचे को सर दिए हुए और सीधे कैठा के पेड़ के नीचे से निकलते चले गए और हमारे बिल्कुल धक हो रहा था कि ऊपर न देखे। जब चले गए निकल गए काफी आगे, देखा नहीं तो कैसे खुद पड़े थे। फिर इसके बाद जब ये काफी आगे निकल गए तो हमारे साथी भी सब फिर आए और फिर उतर करके घर गए। तो उस दिन भगवान ने बहुत बचाया। उस दिन कान पकड़ा कि आज के बाद कोई भी गलत काम नहीं। तो हमारा
भी भाई से भी कहना है कि चाचा जी बुजुर्ग आना जाना तो है ही है, प्रकृति के सिद्धांत को कोई बदल नहीं सकता। इनके जो आदर्श है उन्हीं पर हमें आपको चलना है और पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है उसको आगे विकास की तरफ ले चलना है। यही इनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी और इनकी आत्मा को शांति मिलेगी। मैं इसी के साथ दोनों चाचा और चाची को प्रणाम करता हूँ और जो भी जाने अनजाने भूले भाई हो उनको मैं अब सुधारने का प्रयास करता हूँ। कभी भी ये मैं वादा करता हूँ कि कभी भी आपके आदर्शों के प्रति कभी कलंकित परिवार को होने नहीं दूंगा। भावी पीढ़ी को संस्कृति की शिक्षा, अपने कर्तव्य और अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि की शिक्षा देता रहूंगा। बस इसी के साथ अपनी बाणी को सर्वप्रथम आदरणीय विमल जी की वैचारिकता से अवगत हुआ। वास्तव में जो उन्होंने अपनी वाणी से अपने अंतर मन की वैचारिकता को प्रकट किया, यह हकीकत में वास्तव में ये सच्ची श्रद्धांजलि है। ये संसार एक मुसाफिर खाना में मानता हूँ इसे। सवेरा हुआ अन्यत्र चल बसे, तो मैं श्रद्धेय पंडित राम गोपाल जी शुक्ल के चरणों में श्रद्धा उन्नत होते हुए माता जी से भी मैं बड़ा प्यार स्नेह देता था। तो मैं एक गीत से आप सबको जोड़ रहा हूँ और वो गीत कि जब ऐसे लोग हमको छोड़ कर जाते हैं इसके बाद कैसा लगता है। ये गीत जो है उसी से संदर्भित है। ओ परदेसी प्रात चल दिए कि ओ परदेसी प्रात चल दिए, छोड़ अधूरी बातें कि ओ परदेसी प्रात चल दिए, छोड़ अधूरी बातें और कह नहीं पाए दिन कटते, कैसे कटती रातें, कैसे कटती रातें कि संस्कृति झंझा मोह पालने, संस्कृति झंझा मोह पालने झूम जपोरे झूलूं। क्योंकि माता पिता से बढ़कर दुनिया में कोई ऐसी नहीं। ये मेरा गाँव है मस्त पिता से कि संस्कृति झंझा मोह पालने झूम जपोरे झूलूं। अब किसको समझ ही कैसी अपनी उर की पीड़ा कहूं, उर की पीड़ा कहूं कि शिशिर शीतले पवन है आती, शिशिर शीतले पवन है आती, बेमौसम बरसाते, बेमौसम बरसाते कि ओ परदेसी प्रात चल दिए, छोड़े दूरी बातें और कह नहीं पाए दिन कटते, कैसे कटती रातें। अगला बंदे कि निमिष मिलन की आशा में, वो छोड़ दो आप हमें जिस समय छोड़ करके गए, निमिष मिलन की आशा में ये रात युगों सम काटी और पीला के घर गिरनी रखे निरा जिंदगी बाटी कि बुझते हुए दीपो आशा के अविरल रहे जलाते, अविरल रहे जलाते कि ओ परदेसी प्रात चल दिए, छोड़े अधूरी बातें और कह नहीं पाए दिन कटते,
कैसे कटती रातें कि पंथ अपरिचित चलते चलते और दर दर ठोकर खाई और जग क्या समझे पीर पराई और पग पग खो दिखाई कि चित्त उदग संतप्त तरंगे और जीवन तट संघाते ओ परदेसी प्रात चल दिए छोड़े अधूरी बातें कि कह नहीं पाए दिन कटते कैसे कटती रातें। ये संसद से जुड़ी हुई सार्थक पंक्तियां भेंट कर रहा हूँ। आने वाले जाते ही हैं, आने वाले जाते ही हैं, अब कुछ आगे कुछ पीछे, अब पतझड़ से विरक्त हो इतना मधुरत पर क्यों रीझे कि मधुरित पर क्यों रीझे कि मन चाहे अब विमुख हुए अनचाहे मन बहलाते ओ परदेसी प्रात चल दिए छोड़े अधूरी बातें और कह नहीं पाए दिन कटते कैसे कटती रातें। गीत की अंतिम पंक्तियां ले रहा हूं। किससे सुमन शिकायत करते या सुस्त करने, ये पंक्तियां हैं। संसार का जो क्रम चल रहा है ये देखिए पंक्तियों में, किससे सुमन शिकायत कर ले, किससे सुमन शिकायत करते सुनो संग रिश्तेदारी कि किससे सुमन शिकायत माने बैठे थे सुखों का संसार है, ऐसा नहीं है। गौतम बुद्ध ने कहा था इस संसार ये भ्रम है कि सुख तो है टानी का थोड़ा सा मिल जाता है फिर आगे दुख झेलने के लिए। देखिए किससे सुमन शिकायत करते सुनो संग रिश्तेदारी, अब कौन करेगा सिवा विकल के वीर प्रीति महिमादारी कि वीर प्रीति महिमादारी कि नेह फटी अंतस चादर फिर पैबंद लगाते, फिर पैबंद लगाते ओ परदेसी प्रात चल दिए छोड़े अधूरी बातें और कह नहीं पाए दिन कटते कैसे कटती रातें, ये कैसे कटती रातें। ऐसी ये सच्ची दिव्य विभूतियों को मेरा कोट सा नमन श्रद्धा वंदन अर्चन। इसी के साथ प्रणाम करते हुए, क्योंकि ये हमारे गार्जियन और जब घर का मुखिया जाता है उस पीड़ा को वही समझ सकता है जो अपने संवेदना संयुक्त वैचारिकता से अपने हृदय के उद्गारों को हम सब लोग समझ गए, व्यक्त किया। लोग कहते हैं कि व्यक्ति जीवन में शांति ढूंढता है और शांति के लिए वो कभी पूजा करता है, कभी तपस्या करता है, कभी आराधना करता है, कभी योग करता है, कभी ध्यान करता है। उसका मूल उद्देश्य शांति को ही प्राप्त करना होता है। शांति में एक सुख की अनुभूति होती है, उसको प्राप्त करना होता है। हमने भी प्रयास किया, ग्रंथ पढ़े, लगा ये पूजा करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, बहुत सारी पूजा आराधना साधनाएं भी की। लगता था कि कुछ शांति मिलेगी, लेकिन एक आदत पिताजी ने बचपन से डाल दी, शाम के समय पैर दबाने।
वो आदत बनी नहीं है बेचारी। तो आप समझिए कि इतनी व्यस्तता रहती हो, लेकिन शाम को उनके साथ बैठना और एक तरफ जो शांति मिलती थी वो मुझे घंटों की पूजा में नहीं मिल सकती। बहुत सही बात है। जो तो घंटे की पूजा में साधना को शांति नहीं मिली, जो 15 मिनट चले वो शाम का समय उनके साथ व्यतीत होता था, बातें भी होती थी। हम पिताजी के पैर दबा रहे हैं, वो माता जी के पैर दबा रहे हैं, तो वो 15 मिनट का समय मैं समझता हूँ उनके जाने के बाद वो जो शांति, वो स्वार्थ हमारा शांति का जो स्वार्थ था वो चला गया, और वही सबसे ज्यादा कष्टप्रद और यादगार रहता है। और मैं सभी का पुनः आभार व्यक्त करता हूँ, सभी का पुनः मूल समझ लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सुना ये संसार, सारे रिश्ते नाते सुनते सुना जग व्यवहार, दीप दिवाली सुनी लगती सुना हर त्योहार, शून्य सा जीवन हो जाता है शून्य सा कलाकार। माता पिता के चरणों में तीरथ साए बसते हैं, ईश्वर की अनुभूति इन्हीं में ही देवता रहते हैं। पत्थर की पूरन अखीरो जगता हर सत्कर्म इन्हीं में, धर्म इन्हीं में, कर्म इन्हीं में, जीवन का हर मर्म इन्हीं में। कितना भी अपमान करो, कितनी भी पीड़ा पहुंचाओ, कितना भी आहत कर डालो या फिर रोटी को तरसाओ, फिर भी सर्वश्रेष्ठता जो वो है माता पिता का प्यार। माता पिता भी जगह सुना ये संसार। सभी को प्रणाम। ओ परदेसी प्रात चल दिए, छोड़ अधूरी बातें, और कह नहीं पाए दिन कटते, कैसे कटती रातें, कैसे कटती रातें। कि संस्कृति झंझा मोह पालने, संस्कृति झंझा मोह पालने, झूम जकोरे झूलूं। संस्कृति झंझा मोह पालने, झूम जकोरे झूलूं। अब किसको समझ ही तैसी अपनी, उर की पीड़ा कहूं, उर की पीड़ा कहूं। कि शिशिर शीतले पवन है आती, शिशिर शीतले पवन है आती, बेमौसम बरसाते, बेमौसम बरसाते। कि ओ परदेसी प्रात चल दिए, छोड़े दूरी बातें, और कह नहीं पाए दिन कटते, कैसे कटती रातें।